हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज बेल्ट ब्लाउज का सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। आगे साइड और पीछे साइड के पार्ट का मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इसलिए मैं बैक साइड और फ्रंट साइड का भाग का हिंदी में बता रही हूँ। अब कटिंग करने के बाद में हम सब कपड़ा इकट्ठा करके रख देते हैं। सिलाई करने से पहले सब अलग अलग करके हमको रख लेना होता है। फिर इस तरह से हम आगे का भाग ले लेंगे और लंबाई में 10 इंच, यहाँ से 2.5 इंच का पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से दोनों का बीच वाला भाग पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच पे हम पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे दो इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे मुंडा के बीच में पॉइंट में हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे लाइन खींचेंगे। टक्स मार्किंग का मैं निशान लगा रही हूँ, सरल तरीके से बता रही हूँ। ऐसे इस तरह से हम सिलाई कर लगाएंगे तो अपना सही तरीके से हो जाता है। 1 इंच यहाँ से लेना है, फिर यहाँ से हमको लाइन खींच के ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ ये डॉट से हमको 2 इंच ऊपर पॉइंट लगाना है। फिर यहाँ से फिर से तिरछी लाइन खींचना है। फिर से पॉइंट को हम मार्किंग कर देंगे इस तरह से और यहाँ से 1 इंच का मार्किंग करके हम लाइन खींच देंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच की दूरी पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम 1/4 इंच की दूरी पे मार्किंग करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 1/4 इंच की दूरी पे। अब इस तरह से करके अब हमको दोनों साइड पे सेम निशान लगाना है, तो इस तरह से पलट के हम निशान का मार्किंग पकड़ लेंगे। फिर उसी को डार्क लाइन खींच देंगे हम। इस तरह से हम दोनों साइड में मार्किंग कर लिए हैं। अब मेन फैब्रिक के साथ में इसको हम सेट करेंगे। मेन फैब्रिक ब्लाउज का लेके अस्तर पे सेट करके सिल्क कपड़ा है तो इसको हम इस तरह से पकड़ के पहले पलटी करके जो टक्स वाला पॉइंट है सीधा सीधा लाइन उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिल्क कपड़ा या फिर यहाँ से वहाँ फिसलेगा नहीं, इस तरह से सिलाई लगाए रहेंगे तो टक्स लगाने के लिए सरल हो जाएगा। सरल तरीके से टक्स लगा लेंगे हम। चारों पॉइंट पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दाब उठा के फिर दूसरे टक्स पे आ जाएंगे, फिर वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ सिलाई हो जाएगा हमारा लगा के। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। मैं एक पार्ट तैयार करके आपको दिखा रही हूँ, दूसरा वाला भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। अब कपड़े को फोल्ड करके हम टक्स सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे भी सिलाई का सीधा लाइन पकड़ के फिर हम जितना मार्जिन का पॉइंट दिए हैं 1/4 इंच का, उसका शेप में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई 1/2 इंच के जो दूरी हमने मार्किंग किया है वहाँ से शुरू करते हुए हम तिरछी लाइन खींचते के हिसाब से सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे भी आधा इंच की दूरी से जो मार्किंग किए हैं वहां से शुरू करते हुए यहाँ पे लाके क्रॉस में स्टॉप कर देंगे कॉर्नर पे। इस तरह से चारों टक्स का सिलाई हम लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए स्टॉप करेंगे कॉर्नर पे आके। इस तरह से हो गया टक्स मार सिलाई लगा के। अब हम योग योग पट्टी भी बोलते हैं, बेल्ट भी बोलते हैं। तो बेल्ट कैसे लगाना है उसके लिए बता रही हूँ। बेल्ट को कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरह से ऐसे लगा देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हमको नहीं लगाना चाहिए, पहले से ही ध्यान देकर लगाना है। अभी मैं सिलाई खोल पलट के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं लगाना है। नए सिलाई सीखने वाले बिगनर्स के लिए जरूरी टिप्स समझ में आ जाएगा कि हमको ऐसा नहीं करना है। जो हमेशा सिलाई करते हैं उनको समझ में आता है। नया सिलाई करने वालों के लिए जरूरी टिप्स है। अब जैसे कि पाव इंच कपड़ा हमारा बाहर के साइड में रहना चाहिए। इसके दोनों साइड अस्तर और फैब्रिक दोनों इस तरह से रख के फिर हम सिलाई लगाए करेंगे बेल्ट का। और धीरे धीरे से हमको सिलाई लगाना है। अस्तर नीचे है, बीच में बेल्ट ब्लाउज का पार्ट है और ऊपर से बेल्ट का कपड़ा है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के हो गया है। यहाँ से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बेल्ट का फोल्डिंग कर लेंगे हम नीचे से आधा इंच के फोल्डिंग पे। अब बैक साइड का मैं सिलाई करने जा रही हूँ। कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट कर लेंगे अच्छी तरह से और दोनों को पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे। कपड़ा सेट करने के लिए इस ऐसा कर लेंगे पहले से, तो कपड़ा हमारा फिसलेगा नहीं और अच्छी तरह से गले का पट्टी, कमर पट्टी सब लगाने को हमको मिलेगा और स्लीव ज्वाइन करने के लिए। और फ्रेंड्स में इसमें आपको बाहर साइड का सब सिलाई कैसे लगा के अपने को रेडी करना है वही बता रही हूँ। फुल वीडियो तो स्लीव का ज्वाइंट इसमें नहीं बताई हूँ क्योंकि बैक साइड और फ्रंट साइड का कैसे तैयार करना है और कंधा कैसे जोड़ना है वो मैं बता रही हूँ। तो आप इस तरह के और फुल वीडियो देखने के लिए कमेंट्स में बताइए। मैं बना के आपको बताऊंगी। फुल ब्लाउज कैसे सिलना है उसके लिए भी बताऊंगी। इस तरह से सब हम मुंडा के साइड में, गले के साइड में, कमर के साइड में सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको छाट के हम निकाल देंगे। इस तरह से करने से ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी तरह से आता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था तो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मैं सिलाई का काम कर रही हूँ, थोड़ा हाथ में मेरे दर्द भी रहता है इसलिए थोड़ी बीच बीच में ब्लिंक हो जा रहा है हाथ में।
अब छाट के हो गया है सब एक्स्ट्रा कपड़ा। अब हम टक्स का मार्किंग करेंगे। टक्स मार्किंग करने के लिए मार्जिन का कपड़ा छोड़ के हम फोल्ड करेंगे। फिर दोनों साइड के टक्स का मार्किंग लगाएंगे। मार्किंग करने के बाद में 5 इंच लंबाई में हम लाइन खींचेंगे। दोनों साइड का लाइन खींचेंगे। आधा इंच के टक्स पॉइंट देंगे हम। और फिर यहाँ से हम जिस तरह से आगे वाले ब्लाउज में टक्स में हम सिलाई लगाए थे उसी तरह यहाँ पे भी लगाएंगे और फिर टक्स मार्किंग का सिलाई लगाएंगे। ऐसे दोनों टक्स का सिलाई हम लगा लेंगे। मैं एक ही करके बता रही हूँ, पूरा बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इस तरह से जोड़ के हो गया है। अब हम कंधे का ज्वाइंट कवरिंग किस तरह से करेंगे वो बता रही हूँ। और इस जैसे डायरेक्ट सिल देते हैं ना, तो उस तरह से नहीं, जैसे पीछे का भाग और आगे का भाग मेन फैब्रिक पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से लगाने के बाद में अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे और मैं कैसे घुमा के पकड़ रही हूँ आप देखिए। इस तरह से पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैं आगे साइड का और पीछे साइड का सिलाई करने का तरीका बताई हूँ। फुल वीडियो में अभी नहीं बताई हूँ, स्लीव ज्वाइंट का भी नहीं बताई हूँ, बाद में मैं दूसरे ब्लाउज में बताऊंगी। आपको समझने के लिए इतना पहले समझ में आ जाए, मैं दूसरे ब्लाउज में आगे का बताऊंगी। इस तरह से अखंड कंधा ज्वाइंट हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं अभी इतने पे स्टॉप करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी फुल वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आपके सपोर्ट से मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। धन्यवाद फ्रेंड आप सबको। थैंक यू।